देखो एक क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट एरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या कैलकुलेट करना है? एरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन में डिटेल दिया हुआ है वेजेस का और नंबर ऑफ वर्कर्स का। वेजेस में लिखा है लेस देन 48, लेस देन 56, 48 से 64, 64 एंड अबव, 72 से 80, 80 एंड अबव, 88 एंड अबव। इस तरीके से अपने को क्लास दी हुई है और ये अनयूजुअल क्लास है। अनयूजुअल मतलब आधी देखोगे यहां तक लेस देन दिखेगी, यहां पर आप देखोगे तो मोर देन दिखेगी, लेकिन बीच में आपको ना मोर देन है ना लेस देन है। तो इस तरीके की क्लास को आप उठा के डायरेक्ट एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते इससे। इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और सीधी सी बात है कि अगर जहां पे मोर देन और लेस देन इन्वॉल्व हो गया तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसको भी पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको नॉर्मल क्लास और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के पहले छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या है। चलो वो बात मैं थोड़ी देर में कर रहा हूं। पहले तो क्लास को अपन नॉर्मल क्लास में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको देखो कैसे नॉर्मल क्लास में कन्वर्ट होगी। अपेरेंटली मतलब देखने से आप लोगों को कितने कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 48 से 56 कितने का डिफरेंस है? 8। फिर यहां पर 64 से 72 8, 80 से 88 8। मतलब देखने से अपने को कितने कितने का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है? 8। तो हम एक ऐसी क्लास बनाते हैं जिसमें सब में पूरा अपन 8-8 का एक गैप मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल क्लास में। नॉर्मल क्लास देखो लेस देन 48 बोला है, लेस देन। तो जब भी लेस देन होता है तो अपन क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 8-8 का गैप मेंटेन करना है अपने को। तो यहां पे लिखोगे 40 से 48, 40 से 48। उसके बाद 48 से 56, 48 से 56 लेस देन बोल रहे हैं तो अपन इसमें 8-8 माइनस करते जा रहे हैं। मैंने यहां पे क्या किया? 8 माइनस किया, यहां पर मैंने 8 माइनस किया। अब देखो यहां पर बोलता है 48 से 64, तो 48 से 64 तो 48 56 तक तो आ ही गए हो आप लोग। अब 56 से 8 और ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 64 मिल जाएगा। तो यहां पर जो तीसरे नंबर की क्लास बनाओगे ये बनेगी 56 से 64 की क्लास मिलेगी। क्लियर है? अब बोलता है 64 एंड अबव। हमको तो 8-8 के स्टेप पे चल रहा है, तो 64 से ऊपर जाओगे तो 64 से कितना हो जाएगा? वो 72, 72 से फिर कितना? 80। ये तो शायद क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 72 से 80, है ना। फिर 80 एंड अबव लिखा है तो 80 से क्या लिखोगे? 88। और 88 एंड अबव लिखा है तो क्या करोगे अब उसको? 96। तो ये जो अपन ने क्लास अभी कन्वर्ट करी है कौन सी क्लास है? नॉर्मल क्लास है। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है सबको? 8-8 का गैप मेंटेन हो गया। अब मेन मुद्दा तो ये है, मेन मुद्दा तो ये है कि हमको ये जो फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी नहीं और ना ही पूरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसको अपने को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो देखो कैसे होगा। इसको समझाने के लिए पहले मेरे को आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो देखो क्या होता है। मान लो ये रायपुर है। आप लोग धमतरी गए हो कभी? नहीं भी गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो मैं बता रहा हूं उतना बस याद रखना। रायपुर से धमतरी टोटल लगभग 75 किलोमीटर पड़ता है टोटल। यहां से आप जाओगे तो 75 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, अब इस बीच में आपको अभनपुर भी देखने को मिलेगा और बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? कुरुद। मतलब रायपुर से धमतरी के बीच में आपको दो छोटे छोटे शहर और देखने को मिलेंगे, एक अभनपुर और एक कुरुद। ध्यान से सुनना ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट काम आएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल जो 75 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो किसके किसके बीच में है?
रायपुर से धमतरी के बीच में है ना। और रायपुर से अभनपुर लगभग 25 किलोमीटर है, अभनपुर से कुरुद लगभग 25 किलोमीटर है, और कुरुद से धमतरी भी लगभग कितना किलोमीटर है? 25, एक आध किलोमीटर आगे पीछे है, मैं समझाने के लिए 25-25 ले लिया। ठीक है, अब आपको मान लो फॉर एग्जांपल ये 75 किलोमीटर नहीं मालूम कितना है। ठीक है, आपको ये सब डेटा नहीं दिया हुआ है। अब मैं आपके सामने कुछ डेटा रख रहा हूं। अभनपुर से धमतरी का जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर है, और कुरुद से धमतरी का जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर है। और आपको टोटल डिस्टेंस भी दे दिया गया कितना किलोमीटर? 75 किलोमीटर। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा इंडिविजुअली पूछूंगा, बताओ रायपुर से अभनपुर का डिस्टेंस कितना है? बता पाओगे? बताओ अभनपुर से कुरुद का डिफरेंस कितना है? बता दोगे? बताओ कुरुद से धमतरी का डिफरेंस कितना है? बता दोगे? हाँ, देखो कुरुद से धमतरी का तो क्लियर दिख रहा है, कितना होगा? 25। आपको अभनपुर से धमतरी का जो डिस्टेंस दिख रहा है वो कितना है? 50, जिसमें से कुरुद से धमतरी कितना है? 25। तो 50 में मैं 25 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 25 आएगा। अब हमको मालूम है कि टोटल डिस्टेंस कितना है? 75, और यहां से लेकर अभनपुर तक का कितना है? धमतरी का 50। तो 75 में आप 50 माइनस कर दोगे तो आपको इसका वाला 25 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, बात समझ में। तो आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो, 75 माइनस 50 भी कर सकते हो तो भी 25 आएगा, या फिर 75 माइनस 25 कर दोगे तो भी कितना आएगा? 25 ही आएगा। क्लियर है? तो ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। देखो अभी यहां पर कितने कितने का गैप है? कितने कितने का गैप है? 8-8 का। तो मैं इस गैप को पहले क्या कर रहा हूं, इस गैप को एक है ना, मतलब इस डेटा को, इस क्लास के आइटम्स को मैं एक सीरीज, एक लाइन में मैं प्लॉट कर दे रहा हूं। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है? 40 है, 40। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर इतनी सी चीज है उसके लिए आप इतना तामझाम कर रहे हो। मेरा बोलने का मतलब है भाई कि जब ये पहली बार जब आप लोग बनाओगे, 1-2 बार 3 बार जब बना लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, मेरे को तो ये सब लाइन वाइन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं 2 मिनट लगेगा इस मैं कन्वर्ट करके बता दूंगा प्लस माइनस करके। लेकिन क्या होता है कि जब आप पहली बार बनाओगे तो आपको एक करेक्ट बने, कॉन्सेप्ट आपसे गलत ना हो, क्वेश्चन गलत ना हो, कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक ना हो, इसलिए आपको ये बनाना जरूरी है। फिर 2-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वो चीजें ध्यान में रहेगी, फिर ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर आप लोग फ्री हो जाओगे। ठीक है, 40 से कितना है? 48 से कितना है? 56, 56 से कितना है? 64, 64 से कितना है? 72, 72 से कितना है? 80, 80 से कितना है? 88 से कितना है? 96। ये बन गया। मतलब इस डेटा को मैंने, जो क्लास का जो डेटा 8-8 के गैप में मैंने डाल दिया। अब जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, अब ये जो लिखी हुई है ना लाइन, जैसा लिखा है वैसा पढ़ो। ये क्या है पहले एक बार बताओ मेरे को, ये किस चीज का डेटा है? कोई एक ग्रुप होगा वर्कर्स लोगों का, उन लोगों को ग्रुप में बैठाया गया और पूछा गया कि आप लोगों की वेजेस कितनी कितनी है बताओ। ठीक है, तो वहां पर कोई इंसान आया होगा, कोई पूछ रहा होगा कि जो वर्कर की वेजेस 48 रुपए से कम है खड़े हो जाओ। तो कितने वर्कर खड़े हो गए? 5। तो जैसे लेस देन लिखा है ना तो मैं पीछे लेके जाऊंगा लाइन को, और मोर देन लिखा है तो मैं आगे लेके जाऊंगा। देखो कैसे, पहले जो लिखा है अपन वो कर रहे। लेस देन कितना दिख रहा है? लेस देन 48 में कितने वर्कर है? 5 वर्कर्स है। लेस देन 48 में कितने वर्कर है? 5। तो लेस देन 48 में तो कितना आता है? इतना आया। मैं लेस देन बोला इसलिए एरो इधर लेके गया, मोर देन बोलेगा तो एरो इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या बोलता है? लेस देन 56। तो लेस देन 56 में तो 48 भी आता है और 40 भी आता है। कितने वर्कर है? 12। मेरा बोलने का मतलब है उस ग्रुप में बोला गया कि 56 रुपए से कम जो इन लोगों की वेजेस है उन लोग खड़े हो जाओ। तो क्या इन लोग बैठ जाएंगे क्या? ये तो खड़े रहेंगे ना। साथ में और कितने लोग खड़े हो गए? मतलब 12 में ये 5 इंक्लूड है। 56 रुपए से कम वाले में 12 में ये 5 इंक्लूड है।
तो मैं इधर 56 रुपए से कम कर रहा हूं, तो 56 रुपए से कम में कितने वर्कर है? 12। आई बात समझ में? अब उसके बाद 48 से 64, 48 से 64 ये बीच का है, ना मोर देन है ना लेस देन है। 48 से 64 कितने वर्कर है? 29। तो 48 से 64 का एक एरो कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे, इतना। कितने वर्कर है? 29। क्लियर है? जैसे ये पूरा हो जाएगा ना, इसके बाद 5 मिनट भी नहीं लगता आंसर निकालने में। उसके बाद 64 एंड अबोव, 64 एंड अबोव बोल दिया मतलब उसके ऊपर तो 72 भी आता है, 80 भी आता है, 88 भी आता है, 96 भी आता है। तो 68 एंड अबोव में कितने लोग हैं? 31। तो मैं सीधा क्या कर रहा हूं, अब देखो 64 एंड अबोव 31, तो ये पूरा आखिरी तक जाएगा 31। क्लियर है? उसके बाद 72 से 80 कितने वर्कर है? आपको सिर्फ 72 से 80 ऐसा ही लिखना है, बस 8 वर्कर है। ठीक। उसके बाद 80 एंड अबोव, 80 एंड अबोव में तो 80 एंड अबोव में 88 भी आता है और 96 भी आता है। तो कितने वर्कर है? 19। 80 एंड अबोव, 80 एंड अबोव का एरो बना लो, कितना था? 19। उसके बाद 88 एंड अबोव, तो 88 एंड अबोव मतलब ये वाला बनेगा यहां पे एरो। कितने वर्कर है? 5। तो ये मैंने यहां पर इस तरीके से उसको बिछा दिया है डेटा को। अब 2 मिनट नहीं लगेगा आपको। अब क्या करने मालूम है? इंडिविजुअल इनके बीच का निकालना है। तो अभी जो मैंने रायपुर धमतरी कुरुद अभनपुर वाला जो एग्जांपल दिया था, वो वाला कॉन्सेप्ट यहां काम आएगा। आई बात समझ में? कैसे देखो, 56 से 40 के टोटल कितने वर्कर है? 12। 48 से 40 कितने हैं? 5। तो ये तो इंडिविजुअल इसी का हुआ 5, उसको उसी में लिख दिए। यहां से लेकर यहां तक का है कितना? 12। तो यहां पे लिखोगे 12 माइनस 5 कितना होगा? 7। यहां से लेकर यहां तक का है 29 और यहां से लेकर यहां तक का कितना है? 7। तो इसका नहीं निकाल सकते? निकाल लो। 29 माइनस क्या करूं मैं? 7 इज इक्वल टू कितना आएगा? 22। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? अब इधर से चलते हैं। इधर 88 से 96 में कितना लिखूं मैं? 5 लिखूं, क्योंकि उसके आगे पीछे कुछ है नहीं ज्यादा। इधर यहां से लेकर 19, यहां से लेकर यहां तक 19 है और यहां से लेकर यहां तक कितना है? 5। तो 19 माइनस 5 कर दूं? 14। यहां का तो ऑलरेडी दिया हुआ है अपने को 5, सॉरी 8। अब बच गया क्या ये? तो ये कितना है यहां से लेकर यहां तक का? 31। 31 माइनस 8 माइनस 14 माइनस 5 करोगे तो यहां का भी मिल जाएगा। क्लियर है? 31 माइनस 8 माइनस 14 माइनस 5, 4 आ गया। तो ये अपने को इंडिविजुअल हर ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी मिल गई। 5, 7, 22, 4, 8, 14 और 5। अब इसको लिख लो, नंबर ऑफ वर्कर्स या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया? क्या लिखे? 5, 7, 22। उसके बाद कितना है? 4, 8, 14 और 5। ये बन गई हमारी नॉर्मल क्लास और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ये जो है ना, ये सिर्फ एक आपके समझने के लिए मैंने बताया। इसको पेपर में बना के मत आ जाना। बना के भी आ जाओगे तो कोई गलत नहीं करने वाला, कोई नंबर नहीं काटेगा। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होती है। अब जैसे मैं अब इसको बना बना के मेरे को तो मालूम है कहां पे क्या होना है, तो मैं फिर ये लाइन नहीं खींचता। मैं क्या करता हूं सीधा, मालूम है, ये अंदर की जो कैलकुलेशन मैंने दिखाई है ना, इसको डायरेक्टली वहां लिख देता हूं, डायरेक्टली लिख देता हूं। ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है फिर, लेकिन दिखा दोगे तो गलत नहीं होगा। चलो अब अपन एक काम करते हैं। अब अपने को क्वेश्चन में मेन जो मुद्दा है क्वेश्चन का क्या है, वो एरिथमेटिक मीन निकाल कर बताना है। तो एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एक्स। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2।
ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। तो 48 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना है, 44 आया। अब देखो आपको कैलकुलेटर समय भी बचाना है। अब आपको हर बार प्लस दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। 8-8 का गैप था, उसमें 8-8 जोड़ते जाओ। तो 44 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 92। 8-8 उसमें जोड़ दो तो आपको मिड वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगा। क्लियर है। अब हमको कभी भी क्वेश्चन साइलेंट अगर है तो हमेशा कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहिए। तो अब अपन यहां पर है ना dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dx। dx कैसे निकलता है, x माइनस ए। dx कैसे निकलता है, x माइनस ए। तो हमको किसी एक आइटम को, मिड वैल्यू वाले जो कॉलम है उसमें किसी एक आइटम को क्या मानना पड़ेगा, a मानना पड़ेगा। तो मैं 68 को मान लू a, चलो 68। तो अब यहां पर निकालो dx। 44 माइनस 68 करोगे तो कितना आएगा, -24। 52 माइनस 68 करोगे तो कितना आएगा, यह आएगा -8, यह आएगा 0, फिर 8, फिर 16, फिर 24। ये आ गया आपका dx। अब अपने को क्या चाहिए, एफ डी एक्स, फ्रीक्वेंसी का और dx का मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। 5 इंटू 24 तो -120 होगा। 7 इंटू 16 112 माइनस में। 22 इंटू 8 176 माइनस में, ये वाला तो 0 आएगा। 8 इंटू 8 64। 14 इंटू 16 कितना होगा, 224। और 5 इंटू 24 120। ये आ गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बोलता है, एरिथमेटिक मीन का शॉर्टकट मेथड से इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, इसको बोलेंगे समेशन एफ, इसको बोलेंगे समेशन एफ डी एक्स। देखो ये अब काम का नहीं है तो इसको मैं नीचे खसका दे रहा हूं यहां पे। अब यहां पे एरिथमेटिक मीन का मैं फॉर्मूला लिख के कैलकुलेशन कर दे रहा हूं। क्या बोलता है सुनो, एरिथमेटिक मीन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बार एक्स से, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। ये फॉर्मूला है एरिथमेटिक मीन का। तो हमको जो जो चाहिए फॉर्मूले में सब तो निकला हुआ है। ए अपन ने क्या माना था, 68 माना था, प्लस समेशन एफ डी एक्स कितना है बताओ, इसका टोटल, इसका कितना टोटल होगा और इसका टोटल लगाना है। हाँ कुछ गलत है क्या, अच्छा मैं 176 ही होगा, मैंने लिखते समय गलती कर दी, 176 होगा। ठीक है, कितना कितना आ रहा है बताओ। हाँ किसका टोटल लगा रहे हो, नहीं 0 आ गया। ठीक है चलो, और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। चलो 68 प्लस 0 अपॉन 65। एक बार फिर से कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लो। हाँ कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। 68 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, ₹68। ये आंसर आ गया आपका। इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में तो बनाना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, मतलब सामने वाला अगर 15 नंबर दे रहा है अगर आपको कोई चीज का, तो फिर आपसे उतनी चीजें मांगेगा भी सॉल्यूशन में। ठीक है।